चाहे आप सारा दिन ऑफिस में बैठकर लैपटॉप पर काम करते हो या फिर अपने घर के कामों को मशीन्स की हेल्प से करते हो, दोनों ही कंडीशंस में अब हमारी अपर बॉडी पहले जितनी एक्टिव नहीं रह गई है, जिसकी वजह से हमारे शोल्डर्स, आर्म्स और अपर बैक थोड़ी स्टिफ होने लगी है और इस एरिया में फैट एक्यूमुलेट होने लगा है। हम अपने स्टेप्स, कैलोरीज और एब्स का तो बहुत ध्यान रखते हैं, लेकिन अक्सर हम अपनी अपर बॉडी को इग्नोर कर देते हैं। तो आज के इस सेशन में हम अपने शोल्डर्स, आर्म्स और चेस्ट के ऊपर काम करने जा रहे हैं और उसे पहले से ज्यादा एक्टिव और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा वार्म अप करते हैं। इसके लिए यू हैव टू स्टैंड रिलैक्सली ऑन योर मैट। पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला रखते हैं। नाउ क्रॉस योर रिस्ट इन फ्रंट ऑफ यू। अब हमें 10 क्लॉकवाइज सर्कल्स बनाने हैं। अपनी एल्बो को हमें स्ट्रेट रखना है। 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now change the direction of your circles. Again 10 राउंड्स करने हैं हमें इसके। 6, 7, 8, 9, 10 and relax. और अब अगली एक्सरसाइज के लिए अपने दोनों हाथों को अपने थाइस के साइड में रख लीजिए। अब एक हाथ को ऊपर की तरफ लेकर जाइए और पीछे पुश करिए और दूसरे हाथ को नीचे पीछे की साइड पुश करना है। नाउ कीप डूइंग इट ऑल्टरनेटली। जितना पीछे आप अपने हैंड्स को पुश कर सकते हैं आपको करना है। एल्बो को स्ट्रेट रखना है। यस, एंड कीप डूइंग इट। आपको अपनी पूरी अपर बॉडी में एक मोबिलिटी फील हो रही होगी। यस, कीप पुशिंग योर हैंड्स बैक। फ्यू मोर। लास्ट फ्यू एंड रिलैक्स। और अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। अपने पैरों के बीच में फिर से थोड़ा सा फासला, अपने दोनों हाथों को शोल्डर लेवल पर सामने की तरफ ले आइए। अब अपने हाथों को इस तरह से मिला लीजिए और बस उसको साइड में ओपन करके जितना पीछे आप ले जा सकते हैं लेकर जाना है। फिर से सामने लाइए और ओपन कर कर पीछे की तरफ पुश करना है। इसे हमें फास्ट नहीं करना है। कंट्रोल वे में हमें अपने हाथों को सामने की तरफ लाना है और पीछे लेकर जाना है। यस, इसके हमें 2 राउंड करने हैं एंड 10 रेपिटेशन इन ईच राउंड। 5, बहुत सिंपल है ना। 6, 7, 8, 9, last one, 10. And slowly take your hands down. Ready for the second round. फिर से पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप, हाथों को सामने लाइए, हाथों को पहले मिलाते हैं और फिर से ओपन करते हैं। 10 काउंट्स करने हैं इसके भी हमें। 2, 3, 4, 5, बहुत फास्ट नहीं करना है। 6, एल्बो को स्ट्रेट रखना है। 7, 8, 9, 10 and slowly take your hands down and ready for the next exercise. फिर से पैरों के बीच में थोड़ा सा फासला। एक बार फिर से हम अपने हाथों को शोल्डर लेवल पे लेकर आते हैं, पर इस बार हम उन्हें साइड्स में ओपन कर रहे हैं। अपने थंब को इस तरह से ऊपर रखिए। अब अपने थंब को थोड़ा सा आगे की तरफ लाइए और अब पीछे की तरफ लेकर जाइए। फिर से एल्बो जितनी स्ट्रेट आप रख सकते हैं उतनी स्ट्रेट रखकर इसको करिए और फील करिए कहाँ पर इफेक्ट आ रहा है। आपके बाइसेप्स और ट्राइसेप्स पर। हाथ नीचे नहीं जाने हैं, एल्बो स्ट्रेट रहनी है। बहुत छोटा सा मूवमेंट है, हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। बहुत छोटा सा 8 बनाइए, बहुत स्पीड से नहीं करिए। लग रहा है ना कि अब हम अपने हैंड्स को थोड़ा यूज कर रहे हैं। फ्यू मोर राउंड्स, इसके हमें टोटल 20 राउंड्स करने हैं। लास्ट 2 एंड रिलैक्स। रेडी फॉर द सेकेंड राउंड। फिर से हैंड्स हमारे शोल्डर लेवल पर,
साइड्स में उनको ओपन करिए, थंब को ऊपर की तरफ और स्टार्ट। 20 राउंड्स। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 more. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and slowly take your hands down. अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। इसके लिए अपने दोनों आर्म्स को इस तरह से ऊपर लाकर अपनी एल्बोज को होल्ड करिए। नाउ पुश योर एल्बो स्लाइटली बैक एंड देन ब्रिंग देम डाउन। 10 राउंड्स करने हैं इसके हमें। यस। 3, 4, जितना पीछे आप पुश कर सकते हैं उतना पीछे करिए पुश। 6, 7, यदि आप अपनी एल्बो होल्ड नहीं कर पा रहे, जहां तक भी आपके हाथ जा रहे हैं आप वहीं पर होल्ड कर लीजिए। 9, 10 एंड स्लोली टेक योर हैंड्स डाउन। एक राउंड और करेंगे। यदि आपको याद है कि आपने किस तरह से अपनी एल्बो को होल्ड किया था, अब हमें उसका अपोजिट वर्जन करना है। मतलब अब दूसरा हाथ हमारा ऊपर की साइड आएगा। फिर से सेम हमें 10 काउंट्स रिपीट करना है, बस अपनी एल्बोज की पोजीशन चेंज करके। यस। 3, 4, याद करिए अपने लास्ट टाइम कब अपने हैंड्स को इस तरह से ऊपर ले जाकर पीछे पुश किया होगा। 6, 7, 8, 9 and 10 and slowly take your hands down. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अपने हाथों को फिर से शोल्डर लेवल पर साइड में ओपन कर लीजिए। फिंगर्स हमारी इस तरह से ओपन रहेंगी, पाम्स ऊपर की साइड। अब फिर से अपने पूरे आर्म को स्ट्रेट रखते हुए हमें अपने हैंड्स को ऊपर की तरफ फ्लिप करना है। ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। आपको यहाँ से इफेक्ट आना चाहिए, आपको फील होना चाहिए कि आपको आपके शोल्डर से ये फ्लिप मिल रहा है। 10 काउंट्स के लिए हमें ये फ्लिप करना है एंड चेंज। अब अपने पाम्स को इस तरह से सामने ले आइए। अब सामने की साइड 10 काउंट्स फ्लिप करेंगे। 7, 8, 9, 10। फिर से अपने हाथों को रोटेट करके पाम्स को नीचे ले आइए और ऊपर की साइड ही हमें फ्लिप करना है 10 टाइम। 6, 7, 8, 9, 10। छोटे मूवमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर नहीं जाना। अब फिर से हाथों को पीछे की साइड रोटेट करिए और पीछे की साइड फ्लिप करिए। 10 काउंट्स ही हैं इसमें भी। 6, 7, 8, 9, 10। अब अपने हाथों को रोटेट करके पाम्स को सीलिंग की तरफ लेकर आइए और सिर्फ 10 काउंट्स होल्ड करते हैं इसे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब सामने करिए अपने पाम्स को और यहाँ होल्ड करिए 10 काउंट्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब कहाँ करेंगे? अब नीचे की साइड, यहाँ पर भी 10 काउंट्स होल्ड करिए। मुश्किल लग रहा है पर कोशिश करिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एक और बचा है ना, पीछे की साइड, यहाँ पर भी 10 काउंट्स होल्डिंग है। 2, 3, 4, 5। थोड़ा धीरे करें। ओके, चलिए। 6, 7, 8, 9, 10 एंड स्लोली टेक योर हैंड्स डाउन। करा हमने अपनी अपर बॉडी को यूज, पूरे हमने अपने आर्म के हर एरिया के ऊपर काम किया है। नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें बहुत सिंपल है। अपने हैंड्स को इस तरह से अपनी चेस्ट के सामने ले आइए। बस अब अपनी एल्बोज को पीछे की तरफ पुश करना है। फील करिए कि जो एक स्क्वीजिंग एक्शन आपकी
अपर बैक में फील हो रहा है उसी को करना है 10 काउंट्स। 8, 9, 10 एंड रिलैक्स योर हैंड्स। और अब हमारी अगली एक्सरसाइज भी थोड़ी सिमिलर है। इसके लिए अपने दोनों हाथों को इस तरह से बेंड कर कर अपने हैंड्स को इस तरह से टच करिए। नाउ पुल योर हैंड्स डाउन, जितना आप अपनी एल्बोज को नीचे ला सकते हैं नीचे लाइए और फिर वापस ऊपर लेकर आइए। यस, स्क्वीज योर शोल्डर ब्लेड्स। 3, 4, 5, इसके हमें 20 राउंड्स करने हैं। 6, 7, स्क्वीज करिए अपने शोल्डर ब्लेड्स को। 10, 10 more, 10, 9, 8, 7, फील करिए कि आप किसी चीज को नीचे खींच रहे हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। अब अपने मैट के पीछे आ जाइए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, ऑल द वे गो डाउन। नाउ वॉक फॉरवर्ड विद योर हैंड्स एंड कम इन हाई प्लैंक। नाउ वी विल टैप आवर shoulders 6 times. 5, 6. Now again walk back on your hands and come back in the starting position. इसके टोटल हमें 5 राउंड्स करने हैं और 5 टाइम्स ही हमें टैपिंग करनी है। तो चलिए, रेडी फॉर द सेकेंड राउंड। हैंड्स अप, गो डाउन, वॉक फॉरवर्ड, स्टार्ट टैपिंग। 1, 2, अपने प्लैंक को डिस्टर्ब मत करिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड कम बैक। थर्ड राउंड, हैंड्स अप, गो डाउन, वॉक, टैपिंग। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड कम बैक। आपकी ब्रेथ थोड़ी फास्ट हुई, इट्स अ गुड साइन। आप स्टार्टिंग में 1 राउंड या 2 राउंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़े आप अपने पूरे के पूरे 5 राउंड कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ दिस इज आवर 4th राउंड। हैंड्स अप, गो डाउन, वॉक फॉरवर्ड विद योर हैंड्स एंड स्टार्ट टैपिंग फॉर 5 राउंड। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड कम बैक। एक लास्ट राउंड और बचा है हमारा, फिर से उसे भी कंप्लीट करते हैं। हैंड्स अप, गो डाउन एंड स्टार्ट द टैपिंग। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and come back. Just relax. और अब बढ़ते हैं अपने कूल डाउन की तरफ। Now come in tabletop position on your mat. Now fixing our hips here only. Again walk forward with your hands. अब अपनी चेस्ट और चिन को नीचे ले जाइए and feel this arch in your upper back. 10 काउंट्स के लिए इसे होल्ड करते हैं यहां पर। Nine and 10. Slowly again walk back with your hands. Now next one is thread the needle. फिर से same tabletop position है हमारी। Now take your right hand behind your left hand and place your shoulder on your mat and lift your left hand up. Keep pushing this shoulder back. जितना आप इसे पीछे पुश करेंगे एक बहुत अच्छी ओपनिंग आपकी चेस्ट, शोल्डर और आर्म में होगी। सेम है, 10 काउंट्स के लिए होल्डिंग है ये वाला पोज भी।
and change. After 10 counts, come back and let's do it from other side. इस बार हम अपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के पीछे स्लाइड करेंगे और राइट हैंड को हवा में. सेम 10 काउंट्स. जस्ट होल्ड हियर. And come back. Now again come in tabletop position. Now inhale and arch your back. Just relax here. Keep breathing. Change. Now slowly push your upper back muscles high. Look in between your knees. Yes, release now. One more time. Arch your back. Change. Hunch your back. Change. Last round. Inhale and arch. Change. Hunch and back. Push करिए अपने shoulders को ऊपर की साइड. फील करिए अपने एब्डोमेन में जो कैविटी हो रही है. हमें अपने पैरों के बीच में से देखना है. नेक को राउंड करिए एंड चेंज. नाउ स्लोली सिट इन वज्रासन. तो आज के लिए बस इतना ही. याद रखिए, वेट कम करने का मतलब सिर्फ स्केल पर नंबर कम करना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी बॉडी को हमें स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाना है. यदि आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत जल्दी अपनी बॉडी में एक स्ट्रेंथ और एक्टिवनेस फील होने लगेगी. और आज की हेल्दी टिप, यदि आप अपने लंच और डिनर के बाद डेली सिर्फ 10 मिनट का एक सिंपल वॉक करेंगे, ये भी आपके वेट जर्नी में एक अच्छा सा रिजल्ट लेकर आएगा. And if you like this video, then please like it and share it with your friends and family. And do subscribe my channel, Harmony with Parul. See you in my next video. Thank you for watching me.